कि राजकुमार ते सगल को विरोध हुए योगी मोदी खूब बढ़िया ठीक है, सगत थे ठीक है। पर जा एक सीट थे खूब परे को पर रहे ना जो राजकुमार के अलावा और काऊ के वोट दे देंगे पर राजकुमार खूब नहीं देगा पूरा क्षेत्र। ये आप विरोध इतना जायज क्यों, जब योगी से प्यार है, मोदी से प्यार है? अरे मोदी ते प्यार हो होगी बाबा ते प्यार हो है पर राजकुमार ते बैर हो। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव करने जाओगे, कैसे वोट देने जाओगे? अब वोट तो मोदी के ऊपर ही दी जाएगी, राजकुमार चार के ऊपर नहीं है। फिर जीतने के बाद फिर वो नहीं आएंगे, फिर क्या होगा? वो नहीं आएंगे, कोई टेंशन नहीं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी मैं आएंगे। बेटा हूँ, मैं आपके बीच रहूँगा, आपकी समस्या मेरी समस्या है। 5 साल जीतने के बाद उन्होंने अपनी तिजोरी भरने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। बड़ा आरोप लगा रहे हो। तिजोरी भरने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। मोदी जी की स्कीम को लाए तो होंगे। अरे कहाँ भैया, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं विदेश पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। ये तो भाग गए, पैसा कमा रहे हैं ना। पैसा कमा रहे हैं ना, तो हमें हमारा खून चूसेंगे, हमारा खून चूसेंगे। मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर आप चुन लिए गए, लेकिन आपने कभी जरा सा भी नहीं सोचा कि इन लोगों का भी कोई योगदान है। सर वोट का मैं तो नहीं समझा। सरकारें बनती हैं पूरी मेजोरिटी से बनती है, लेकिन जब जनता अपने पर आती है तो उखड़ते में देर नहीं लगती। सब धराशायी हो जाता है। मैं यहाँ तो मैं यही देख रहा हूँ, यहाँ तो यही देख रहा हूँ। फिर क्या चुन रहे हो आप? अब की बार रामनाथ सिकरवार। देखो फिर कांग्रेस से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? 60 साल उन्होंने राज किया, कुछ किया? देखें, कांग्रेस ने भी अपना जो कुछ भी किया वो किया, ऐसा नहीं कह सकते आपके 70 साल से कुछ नहीं हुआ था। डलवा देते हैं, उससे कह देते हैं विकास हो गया है, सड़क बन गई है। गांव विजय मलेला में अभी तक बसपा सरकार की जो सड़कें बनी हुई हैं, बसपा सरकार की जो आरसी पड़ी हुई हैं, जब का विकास हुआ है। और ना ही राजकुमार चार अब जीतने वाले, ना फिर सपनों में जीतने वाले। रामनाथ सिकरवार की वोट है इस क्षेत्र में। हमारे राजकुमार साहब उस क्षेत्र में नहीं आए। राजकुमार साहब कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी हो रही है सारी योजनाएं प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही हो रही हैं। और जितनी भी योजनाएं, और मुझे लगता है कि जैसे कि क्षेत्र में विकास के नाम पर कही जाए तो ये सड़क आज से जो जब मोदी सरकार नहीं थी उससे पहले, या आप कह सकते हैं योगी सरकार नहीं थी उससे पहले यहाँ गड्ढे हुआ करते थे। 90 फतेहपुर सीकरी में तो रामनाथ सिंह पार है बिल्कुल, क्योंकि राजकुमार चार ने जो पिछले 5 साल में हमारी जो मतलब अमूल वोट दी वो लेकर, और इतनी बड़ी जीत जनता ने दी थी, लेकिन उसके बाद भी ना तो किसी के सुख दुख में शामिल हुए, ना कोई कार्य कराया, ना जनता के बीच में बिल्कुल शकल दिखाने के लिए आए। नमस्कार दोस्तों, आज खबर एक्सपर्ट की टीम आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा यानी लोकसभा के क्षेत्र में है, और यहाँ हम लोगों से जानेंगे। और हम लोग कुंडौल गांव में पहुँच चुके हैं। यहाँ लोगों से जानेंगे कि इस बार क्या कह रहे हैं और क्या इनका माहौल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और कौन सी प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम जमीनी स्तर पर आई है या नहीं आई है। निकलते वक्त हम गांव की जनता के बीच हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग हम लोगों को देख के इकट्ठे हो गए। मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। एक भाई साहब बहुत बोल रहे हैं, मैं पहले उनसे ही पूछता हूँ, क्या नाम है दादा आपका? जिनसे बात करा था ना आप बात कर लीजिएगा, पहले आप बात कर लीजिएगा। करूंगा, उसके बाद में नहीं करूंगा, मैं इनसे बात कराइए पहले। दीजिएगा नाम बता। नहीं, जब ही बताऊंगा मैं। नहीं करो बात, नाम बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अरे मैं जब ही बताऊंगा ना। चलो दादा आप बता दीजिए, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार आपके क्षेत्र में कैसा माहौल रहने वाला है लोकसभा चुनाव को लेकर? हमारे यहाँ लोक चुनाव में तो ये हुआ है कि राजेंद्र चार सिंह ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। राजकुमार चार। हाँ जी। उन्होंने जो भी काम हुआ है वो भी अधूरा है अभी। ठीक है। पेमेंट पूरा हो गया, काम अधूरा। ठीक है। ये हुआ है साहब हमारे नॉलेज में। तो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव करने जाओगे, कैसे वोट देने जाओगे? अब वोट तो मोदी के ऊपर ही दी जाएगी, ठीक है। राजकुमार चार के ऊपर नहीं है। ठीक। जीतने के बाद फिर वो नहीं आएंगे, फिर क्या होगा? वो नहीं आएंगे, कोई टेंशन नहीं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, लिख के दे रहे हैं, मोदी जी आएंगे। विकास नहीं हो रहा फिर भी मोदी जी आ रहे हैं। विकास तो ये कर्मचारी आके है जो वो नहीं करा रहे हैं, वहाँ से कोई कमी नहीं है। अच्छा। हाँ, वैसे काम सही हुआ है? काम सही हुआ है उनकी तरफ से, मोदी जी की तरफ से। हाँ जी। और यहाँ पे बीच में आके नीचे आके लटक गया काम, वो नहीं करा रहे। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार तो यहाँ के कर्मचारी, क्योंकि उन पे तो रिपोर्ट गई है, काम हो गया। नेता नहीं है जिम्मेदार? नेता ही तो, और कौन? कर्मचारी तो सरकारी कर्मचारी होती है। सरकारी कर्मचारी के इंजीनियर चलते हैं, इंजीनियर वो पास कर देंगे, चौक 25% उनको मिल रहा है। ठीक है, तो वो तो पास कर देंगे। दोनों में से राजकुमार चार, रामनाथ कोविंद, राजकुमार चार, रामनाथ सिकरवार,
राजकुमार चाहर 25% और 30% लेते, काम ओके हो गया और उधर जाके दे दिया साहब जिलो साहब, काम ओके। खुला आरोप लगा रहे हो 30 खुला ये चलो दिखावे, काम दिखावे और क्या। अभी 2 प्रत्याशी आ रहे हैं, रामनाथ सिकरवार और राजकुमार चाहर, क्या लग रहा है आपको? अब ये तो अभी हमारे हिसाब से तो मोदी की पहले जाएगी सीट, मोदी की प्रायोरिटी, चाहे राजकुमार चाहर ने कोई काम किया या नहीं किया। ठीक है, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम आशीष सिकरवार है। वाह सिकरवार जी, क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है आपके क्षेत्र में? इस बार हमारे यहाँ बदलाव होगा। जो प्रेजेंट जो सांसद रहे हैं राजकुमार चाहर, 5 साल जनता के बीच बिल्कुल नहीं देखे। जीतने जब चुनाव हुआ था पिछली बार तो बोलते थे मैं किसान का बेटा हूँ, मैं आपके बीच रहूँगा, आपकी समस्या मेरी समस्या है। 5 साल जीतने के बाद उन्होंने अपनी तिजोरी भरने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। बड़ा आरोप लगा रहे हो। तिजोरी भरने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। मोदी जी की स्कीम को लाए तो होंगे? अरे कहाँ भैया, अपने बच्चों को पढ़ा रहे विदेश पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। ये तो भाग गए, पैसा कमा रहे हैं ना। पैसा कमा रहे हैं ना, तो हमें हमारा खून चूसेंगे, हमारा खून चूसेंगे, जनता का खून चूस के ये अपना पेट भरेंगे। ऐसे लोगों को हमने नकारते हैं, आगे भी नकारेंगे और नकारते रहेंगे। चोरों के लिए वोट नहीं है। यहाँ से रामनाथ सिकरवार फौजी बाबा जो मंदिर पे बैठ के मंदिर पे रहते हैं, खाना बनाते हैं, पकाते हैं, वो आदमी किसके लिए कमाएगा? हमारा वोट उसके लिए क्योंकि वो कर्मठ है, ईमानदार है, पहले फौज में रह के बॉर्डर की सेवा करके आया है, अब हमारी सेवा करेगा यहाँ पे। लगता है कि वो वापस आ जाए? भरपूर आज की डेट में चुनाव करा लो, एक बार प्रधानमंत्री मोदी को और देख लो ना। अरे बिल्कुल जुमलेबाज है भैया, जुमलेबाज, ओनली जुमला। कटोरा पकड़िए हाथ में 5 किलो राशन, कटोरा भीख मांगो जाके। राम बड़े गुस्सा में दिख रहे। राम नाम जपना पराया माल अपना, उनका सीधा फार्मूला है, राम नाम जपना पराया माल अपना। जनता को मूर्ख बनाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। कोई विकास नहीं किया, नया कोई विकास। हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया, बंद पड़ा हुआ है। देखो अगली सरकार में जो हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है सरकारी बना हुआ अखिलेश के टाइम में, वो अभी तक चालू नहीं करा पाए 10 साल में। क्या अपेक्षा करोगे इन लोगों से? जब तक हिंदुस्तान का युवा पढ़ेगा नहीं ना, तभी तो राज करेंगे। ये अनपढ़ रहेगा तभी तो राज करेंगे, पढ़ लिख लेगा तो हक मांगेगा अपना। और जमीनी मुद्दे क्या क्या हैं जिन्हें लेकर आप आक्रोशित हो? जनता की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोड, पानी और नाली, ये सब समस्या होती है। हमारे यहाँ कुंडल में भी देख लो, टैंकर आते हैं पानी के। हमारे चाचा ने कहा कि मोदी को देंगे। भैया बच्चा मरा जा रहा प्यासा, गाँव वाला मतलब सब लोग मरे जा रहे प्यासे, चाचा मोदी को देंगे। मोदी आएगा यहाँ पे काम करने आएगा, लोकलिटी का सांसद। आपसे जवाब ले लूंगा, मोदी की बोल है ना, यहाँ को मोदी बाबा आएंगे, योगी बाबा आएंगे। हम मरे जा रहे हैं प्यासे, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, किले पढ़ते लिखते हैं कि हमारा कल अच्छा भविष्य होगा, है ना कोई भर्ती निकलेगी, उसे कैंसिल कर देंगे। चुनाव के टाइम पे निकाल देते हैं, उस टाइम पे बाद में कैंसिल कर देते हैं। ओनली जो लोगों को गुमराह करने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है भैया। लगता है कांग्रेस इन चीजों को पूरा कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। 70 साल आज के सुई से लेके जहाँ तक का सफर तय किया है, सुई से लेके जहाँ तक का सफर तय किया है। और लोग बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया है। जो आज हम लोग घूम रहे हैं गाड़ी घोड़ा में, किसकी देना है? जहाज किसकी देना है? सुई से लेके जहाँ तक का सफर तय किया है। दादा देख लो, सुई से लेकर जहाज तक का सफर किया है कांग्रेस ने। अब कह रहे हो आप भाजपा आएगी, कैसे आ जाएगी? आएगी। पानी की सुविधा नहीं है आप? एक सीट से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, एक सीट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा ही सोच रहे हैं सब लोग। एक सीट की बजाय 10 सीट और बढ़ जाएंगी, 10 सीट और बढ़ जाएंगी। ठीक है सर मैं नाम ले लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीसी शर्मा है। शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? आपका क्षेत्र क्या कह रहा है? सर ये मैं जब राम मंदिर में श्री राम की प्रतिमा का स्थापना हुआ, उस समय का जो माहौल था और आज चुनाव में जो माहौल है, इसमें मैं पूरी तरह अंतर देख रहा हूँ। क्या अंतर देख रहे हो आप? मतलब लोगों से जब बात करते हैं तो मोदी और योगी का कोई विरोध नहीं करता है। ठीक है। और एक बार में ये भी नहीं कहते हैं कि हम इसको वोट करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? राजकुमार चाहर जी ने भी तो क्षेत्र में विकास किया, गंगा जल योजना लाए, 4000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। निश्चित तौर पर मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, मेरा कर रहे होंगे वो कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं, कुंडोल आगरा, जिस जगह पर हम खड़े हैं, गांव कुंडोल में खड़े हैं, और कुंडोल में गंगा जल तो छोड़िए, पहले शुद्ध जल की व्यवस्था पीने की हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे मैं समझता हूँ कि 10 वर्ष से हम भाजपा के शासन में, उनके नेतृत्व में हैं। भाजपा की बजा रहे हो ना? मेरी बात समझिए ना। हाँ, हुआ आपके क्षेत्र में खूब भर के पेटियां हमने दी है यहाँ से। ठीक है। लेकिन हमें हमारे बच्चों को पानी, सुबह आप आके देखिए ना, जब स्कूल टाइम होता है बच्चों का, उस समय आप देखिए कि सारे बच्चे लोटा, कटोरी, बाल्टी, कनस्तर, कैन ये लेके पूरे गांव में बड़ी अफरा तफरी की स्थिति होती है। हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो भी देख रहे होंगे इस बात को, सांसद जी भी देख रहे होंगे। तो क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि
ठीक है, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर आप चुन लिए गए, लेकिन आपने कभी जरा सा भी नहीं सोचा कि इन लोगों का भी कोई योगदान है? सर वोट का मैं तो नहीं समझा। सरकारें बनती हैं पूरी मेजोरिटी से बनती है, लेकिन जब जनता अपने पर आती है तो उखड़ते में देर नहीं लगती। यानी सब धराशायी हो जाता है। मैं यही देख रहा हूँ, यहाँ तो यही देख रहा हूँ मैं। आक्रोश बिना विकास का है ये ना? नहीं, विकास के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है। सच्चाई है। मेरा नाम रामवीर सिंह है, मैं कुंडौल गांव से हूं और मैं एमए तक पढ़ा हुआ हूं। यहाँ पर जितने भी पढ़े हुए हमारे साथी लोग हैं वो सब बेरोजगार हैं। पुलिस और बिजली विभाग और जितने भी विभाग हैं सरकारी वो सब भ्रष्ट हैं। इस बार फिर क्या चुन रहे हो आप? अब की बार रामनाथ सिकरवार। देखो फिर कांग्रेस से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? 60 साल उन्होंने राज किया, कुछ किया? देखें, कांग्रेस ने भी अपना जो कुछ भी किया वो किया। ऐसा नहीं कह सकते आपके 70 साल से कुछ नहीं हुआ था और 10 साल में ही सब कुछ हो गया। आप मुझे लगता है कि भाजपा ही हो, कट्टर भाजपा, पक्के भाजपा ही रहे हैं। फिर क्यों विरोध है? क्या कारण है? क्या जनता की नहीं सुनी गई समस्याएं? जनता की बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है। और यहाँ फतेहपुर सीकरी से तो राजकुमार चाहर की जगह पर धर्मपाल जी को वोट देते हैं। वो जो काम करने वाला आदमी है, उसे टिकट मिलता तो सारी जनता उनको जिताती, जरूर जिताती। ठीक है दादा, क्या नाम है आपका? चौल सिंह। क्या लग रहा है इस बार आपकी क्या क्षेत्र कहने वाला है? मतलब कहवे को जे आओ कि राजकुमार ते सगल को विरोध है, योगी मोदी खूब बढ़िया, ठीक है, सगत तरह ते, ठीक है, पर जा एक सीट थे कोई फर्क पड़ रहा है ना, जो राजकुमार के अलावा और काऊ के वोट दे देंगे, पर राजकुमार को नहीं देगा पूरा क्षेत्र। ये आप विरोध इतना जायज क्यों, जब योगी से प्यार है, मोदी से प्यार है? अरे मोदी ते प्यार हो, योगी बाबा ते प्यार हो है, पर राजकुमार ते बैर हो है। बस राजकुमार ते जो बैर है कि हमारे यहाँ 3 मोड़े मरे, ठीक है, बिल्कुल ना जाको, जहाँ मलैला में 3 मोड़े मरे, बिल्कुल ना जाको, मोहल्ला गढ़ी में 4 मरे, बिल्कुल ना जाको। खज्जुकाड़े में जा रही जनता, रुक जा, मतलब खज्जुकाड़े में तो जा रही ना तले पे जे है कि जही है कि मान लो लेकर ढूंढ जा और सांत्वना दे जा, और कोई काम तय करवा वे बिल्कुल जाके ही ना वे तो मेरे के भाई दादा की सरकार है। आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने अभी इंटरव्यू किया था उनका, तो वो बोलते, मैंने कहा था कि आप क्षेत्र में नहीं गए इसलिए जनता रुष्ट है, तो वो कहते हैं अब की बार जाऊंगा, अगर अब की बार जागो चौक पवले का छूती आएगा फिर जीते गए तो फिर बात चलो जागो पाकिस्तान को ना वोट दे रहा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम डॉक्टर सौम्य सिंह मलेला जी। क्या लग रहा है इस बार तुम क्या चुनने वाले हो इस क्षेत्र में? जब से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जब से शिक्षा को तो बेचने का काम किया है इन्होंने। हम चाहते हैं सरकारी स्कूल की कक्षा 8 तक की शिक्षा एक समान पद्धति की हो, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। जो गरीबी बच्चे होते हैं उनके घर वाले महतैयाब उनको प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ना दे पाते हैं, तो वो शिक्षा जब सरकारी स्कूल में एक समान और प्राइवेट स्कूल में एक समान शिक्षा पद्धति लागू होगी, तो जब प्राइवेट स्कूल में सरकारी बच्चा जाएगा तो वो ये नहीं कह पाएगा मैंने ये सिलेबस पढ़ा ही नहीं है। और जब से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से शिक्षा का तो माहौल ही खत्म हो गया है। ये आप अपने स्टैंडर्ड से बताइएगा। ये और 10 रुपये वाली किताब 220 रुपये में खरीदी जा रही है। बताइए ये शिक्षा के लिए, गरीबी बच्चे जो पढ़ सकते हैं शिक्षा के लिए। और राजकुमार चाहर का तो इतना ही सौभाग्य कि अब रोड डलवा देते हैं, 2 बजरी डलवा देते हैं, उससे कह देते हैं विकास हो गया है, सड़क बन गई है। गांव विजय मलैला में अभी तक बसपा सरकार की जो सड़कें बनी हुई हैं, बसपा सरकार की जो आरसी पड़ी हुई हैं, जभी का विकास हुआ है। और ना ही राजकुमार चाहर अब जीतने वाले, ना फिर सपनों में जीतने वाले। रामनाथ सिकरवार की वोट है इस क्षेत्र में। अब क्या नाम भैया आप? सुनील लवानिया। सुनील जी, आप बार बार इधर उधर से आ रहे हो, बता दीजिएगा दिल क्या कह रहा है आपका इस बार? मेरा अब की बार 400 पार। 400 पार कैसे लग रहा है? देखिए आपके सामने सभी लोग। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्मण के लिए शक्ति भी सहन करनी पड़ती है और अभिमन्यु के लिए मृत्यु भी सहन करनी पड़ती है। ठीक है। यदि हमारे राजकुमार साहब क्षेत्र में नहीं आए, राजकुमार साहब कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी हो रही है सारी योजनाएं प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही हो रही हैं। और जितनी भी योजनाएं, और मुझे लगता है कि जैसे कि क्षेत्र में विकास के नाम पे कही जाए तो ये सड़क आज से जो जब मोदी सरकार नहीं थी उससे पहले, या आप कह सकते हैं योगी सरकार नहीं थी उससे पहले, यहाँ गड्ढे हुआ करते थे, भयंकर गड्ढे हुआ करते थे, सभी लोग जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे अगर कोई भी प्रतिनिधि है हमारा क्षेत्र में नहीं आ पा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा सारी योजनाएँ की जा रही हैं।
और जितनी भी ही योजनाएं होती हैं, जैसे कि वो क्षेत्रीय चाहे सांसद हो विधायक हो, वो काम नहीं करता। अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर पर काम होता है तो हमें उसी को ध्यान देना चाहिए। वैसे आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, डेफिनेटली वापसी कर रहे हैं राजकुमार जी? डेफिनेटली कर रहे हैं 100%, 120%, 200%। युवाओं से जवाब लेता हूँ, राजकुमार जी वापस करेंगे? नो, मैं अब विद्यार्थी हूँ तो रोजगार की बात करूँगा। ठीक है, मैं 2021 और 22 में मैंने यानी कि भर्ती देखी थी इंडियन आर्मी की। ठीक है, उसमें मैंने 2 साल 3 साल रनिंग की दबा के मेहनत की। ठीक है, इस एरिया का मैं टॉपर हूँ ठीक है, और गांव नगरिया से हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार है। ठीक है, मैंने उसके बाद में फिजिकल किया, मेडिकल पास किया। उसके बाद कोविड आ गया तो उन्होंने बोला कि चलो आपकी यानी कि 2 महीने बाद ठीक है, पेपर कराएंगे, एग्जाम कराएंगे। ठीक है। 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ऐसे ये बोलते बोलते 2 साल उन्होंने गुजार दिया। ठीक है, हमारा कैंसिल, हमारा यानी कि पेपर नहीं हुआ। ठीक है, फिर एकदम से बोलते हैं कि अग्निवीर के तहत यानी कि हम लेंगे, आपकी जो परीक्षा है वो हम पूरी भर्ती को रद्द करते हैं। ठीक है, हमारे इसमें क्या गलती थी कि इन्होंने हमारे यानी कि आर्मी की पूरी यानी कि भर्ती कैंसिल कर दी। 2 साल हमने यानी कि 3-4 साल में दौड़ में टाइम बर्बाद कर दिया। 2 साल हमने पढ़ाई में बर्बाद कर दिया आर्मी एग्जाम के इंतजार में, इन्होंने वो कैंसिल कर दी। ओवरेज हो गई। ओवरेज हो गया। अब मैं यानी कि प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मजबूरी में क्या करूँ मैं। सरकार पर सवाल उठा रहे हो। सरकार को पूरा रोजगार देना चाहिए। बिल्कुल रोजगार देना चाहिए था। हमारा इन्होंने यानी कि एकदम जिंदगी बर्बाद कर दिया, लाइफ बर्बाद कर दिया। अब सवाल ये कह रहे हैं कि रोजगार क्या सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरी मैं मानता हूँ, सरकारी नौकरी हमारा जुनून है ना इंडियन आर्मी जाने का है, वो इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज मैं आप अपनी स्तर से रहिए, आप बताइएगा क्या कहना चाहते हो? नहीं, वही तो कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो बच्चों की भर्ती को लेकर के ठीक है। ये बच्चों की जॉइनिंग आ गई ठीक है। 19 की भर्तियों में, योगी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया कि मतलब वो रोक दिया वहीं की वहीं। उसके बाद में जब उनका रिटर्न हुआ, टेस्ट हुआ, सारी क्वालिफाई हुई, उसके बाद में बच्चों की क्या कमी है? जब उसको भेजा नहीं जा रहा है नौकरी के लिए, जॉइनिंग आ गई, जब जॉइनिंग आने के बाद में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? भाई आपने जो 4 साल में करने की कंफर्म की है तो इससे पहले ही नहीं भर्ती करानी चाहिए। सरकार कहती है कि अभी 60,000 पुलिस कर्मियों की वैकेंसी निकली, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ पेपर लीक हो जाता है तुरंत। भाई ये तो सरकार की कमी है ना, पेपर किस तरीके से लीक हो जाता है? जब कस्टडी हमारी है तो उसका पेपर लीक क्यों हो जाता है? वो कहते हैं सिस्टम तो पुराना ही है अभी ना, सिस्टम को सुधारने में 10 साल में आपने नहीं सुधार पाया तो जीवन में आप नहीं सुधार पाओगे। जब 10 साल में आपने सिस्टम को नहीं सुधार पाया तो आगे चल के कैसे सुधरेगा? ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जनता की जिम्मेदारी नहीं है ना। भाई इसको लेकर के बच्चों के, युवा बच्चों के भविष्य को लेकर के आप देखिए, यानी शिक्षा को लेकर के, या आप तो ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन लेते जाइए और भिखारी बनते जाइए अराड़ी और अम्बानी के नीचे जाकर के उद्योगपति। आप जवाब दे दीजिए। हाँ भाई, और इसके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो ये क्या करें? बेरोजगार होने हैं इनको तो आगे चल। फिर भी बेरोजगार होना है क्यों? अगर सरकार नहीं सुनेगी तो बेरोजगार होंगे कि नहीं? सुनेगी ना, एक बार और लाइए। नहीं आएंगे अब, बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर देते हैं। भाई पढ़ाने से क्या होगा? इससे तो सरकार ने जो राशन पानी दिया उससे सरकार का पालन बच्चों का, युवाओं का हो जाना चाहिए। देखिए, राशन देना एक अलग विषय होता है, उसका वांछित लोगों के लिए बड़ी सहायता होती है उसकी, और कोई भी परिवार के लोगों सभी के लिए उसकी सहायता मिलती है। लेकिन सर ने एक विषय उठाया था कि क्या नाम है, परीक्षा लीक होने का। यदि परीक्षा लीक केवल यूपी में होती है अथवा भाजपा सरकार में होती है तो वास्तव में चिंतनीय है। लेकिन मैं देखता हूं कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में, जबकि तत्कालीन समय पर कांग्रेस की सरकार रही थी, वहां कोई भी परीक्षा कंप्लीट नहीं हो पाई गत पिछले 5 साल में। यानी प्रत्येक पेपर लीक हुआ? डेफिनेटली। अगर मेरे शब्द गलत हों तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मनीष उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या लग रहा है इस बार आपका क्षेत्र क्या कह रहा है? सर हमारे यहाँ राजकुमार चार नहीं आएंगे, वो 5 साल से यहाँ नहीं आए हैं, तो जनता ना आना ये अलग बात है। आपको क्या लगता है ऊपर से कैसा लग रहा है? ऊपर से सब सही है, योगी मोदी सही है, लेकिन राजकुमार चार मुर्दाबाद वो नहीं आएंगे। बस उनसे जनता का विरोध है और जनता उनको नकार रही है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गजेंद्र आगरे है। गजेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार आपका क्षेत्र क्या कहने वाला है और किसके साथ जा रहा है? 19 फतेहपुर सीकरी में तो रामनाथ सिंह पार है बिल्कुल, क्योंकि राजकुमार चार ने जो पिछले 5 साल में हमारी जो मतलब अमूल वोट दी वो लेकर, और इतनी बड़ी जीत जनता ने दी थी, लेकिन उसके बाद भी ना तो किसी के सुख दुख में शामिल हुए, ना कोई कार्य कराया, ना जनता के बीच में बिल्कुल शकल दिखाने के लिए आए हैं। अभी तक कोई ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उन्होंने किया हो जो जनता के बीच में सब जनता को दिखाओ, ऐसा कोई कार्य नहीं है। अब की बार पूरी जनता ने मन बना लिया है
रामनाथ सिंह बिल्कुल बहुत भारी बहुमत से बजे होंगे। पूरी जनता ने मन बना के बैठी हुई है। कोई बात नहीं, एक बार प्रधानमंत्री मोदी के कहने से राजकुमार 4 के साथ चले जाओ। नहीं, ऐसा एक बार जो गलती होती है वो दोबारा किसी भी मतलब जनता दोबारा कुएं में नहीं कूदेगी। कूदना नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि बार बार जाटों को ही जाटलैंड क्यों दे देते हैं सीट को, कभी ठाकुर को भी देना चाहिए सरकार को। भाई 84 है यहाँ पे ठाकुरों की, जो आगे चल रहा है कहानी, वो भी तो मुद्दा हो सकता है। यहाँ पे ठाकुर नहीं है कोई नेता लायक, केवल जाटों ही के अंदर नेता हैं, यहाँ कोई नहीं है नेता। ये टिकट न देने का विरोध है? हाँ जी, टिकट देने का भी विरोध है। न देने का विरोध है, मतलब बिल्कुल देनी चाहिए थी, आम जात को किसी को भी देना चाहिए। युवा हो, क्या कहोगे आप? क्या नाम है आपका? अभी कर गए सर के स्कूल में ही हम पढ़े हैं, हमने डी फार्मा कर लिया है, फार्मासिस्ट हैं। क्या लग रहा है इस बार आपका क्षेत्र क्या कहने वाला है? क्षेत्र ये कहना चाहता है कि वैसे तो योगी और मोदी जी हमारे लिए सब बढ़िया कर रहे हैं विकास के लिए, पर हमारे क्षेत्र में जो भी सांसद और विधायक होते हैं वो क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते हैं आज के टाइम पे। इसलिए युवा बेरोजगार डोल रहे वो अलग बात है, पर आज के टाइम पे विकास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज मेरे घर पे भी नेता लोग हैं, करवाते रहते हैं, पर यहाँ के सांसद और विधायक काम नहीं करवा रहे हैं। इसलिए कौन फतेहपुर सीकरी ने जनता का मन बना लिया कि रामनाथ सिकरवार को इस बार लाना है। तो ये देखिएगा गांव की जनता है, और जब हम रोड से क्रॉस करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं तो ये जनता बेबाक राय दे रही है, किसी की हुई भीड़ इकट्ठी नहीं है। जब हम लोग रुके तो इन लोगों ने अपनी बात रखी, और गुस्सा किस तरीके का जायज़ है वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हो। ये जनता का प्यार है, जनता जिस तरीके से जिसको देना चाहती है वो अपना देगी, क्योंकि आज़ादी सभी के लिए है और सब अपनी बात रख करके हमारी खबर एक्सपर्ट माध्यम से वो एक संदेश देना चाहते हैं भारत सरकार को। तो आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद।